तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटोस लर्निंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उनके ग्राफ्स को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा दो लेक्चर आ गया है। एक बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन था, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा था नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, उस दोनों में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा था उस दोनों का कंबाइंड करके हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ्स के बेस पे, वो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्राफ्स हमको ड्रॉ करना है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले जो है आपको जो है दो तीन बातें को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक ग्राफ्स को देखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें क्या क्या बातें हो सकते हैं, उसका कनकेविटी मतलब कि कैसा होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करता था ए के ऊपर। ठीक है, तो उसका भी यूज हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कब चीज़ें रियल होंगे, कब चीज़ें इमेजनरी होंगे। ठीक है, तो उसका भी यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली रियल क्या होता है, रियल चीज़ें जो होता है वो बेसिकली एक्चुअली किसी पॉइंट को कट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ग्राफ्स को हमें ड्रॉ करना होगा और रियल चीज़ों को हमें दर्शाना होगा तो वो एक्चुअली में कोई पॉइंट को कट करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगे, वो रियल रूट्स होंगे। उस सब हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लीजिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पे आप दो तीन बात बोल सकते हैं कि ए जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होगा। क्यों है? क्योंकि ए जब भी जीरो होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं, वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें हैं। बाकी ए बी सी जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर, या इसको बोल दे ए बी सी बिलोंग करेगा रेशनल नंबर। रियल नंबर अगर बिलोंग कर रहा है तो सही है कि वो तो रेशनल से बिलोंग करेगा ही। ठीक है, तो वो चीज़ ये मतलब दो तीन कंडीशन है ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मेनली दो केस बनेंगे। ठीक है, एक केस में तीन ग्राफ होंगे। क्यों? क्योंकि एक केस में ऐसा तो हो सकता है क्वाड्रेटिक में एक अपवर्ड बनेगा और एक डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो एक केस तो तब होगा जब ए जो है वो पॉजिटिव होगा और एक केस जो है जब ए निगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो केस वन में, केस फर्स्ट है, ठीक है, इस वाले में जब ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ऐसे ही ग्राफ्स बनेगा ना, ग्राफ्स का जो कनकेविटी होगा वो ऐसे बनेगा जब भी ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके बाद ये अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन हमको रूट्स मतलब जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट डी को भी इसमें लाना है तो क्या बातें होंगे। तीन ग्राफ्स बन, इनका तीन ग्राफ होगा। कैसे? ए जब पॉजिटिव होगा उस टाइम तीन बातें होंगे। एक तो तब होंगे जब डी ग्रेटर जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा, और तीसरी बात है जब डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तीन बातें होंगे, तीनों को हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या क्या उससे कंक्लूजन आने वाला है वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही एकदम बेसिक से हम लोग ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको वन बाय वन आप लोगों को मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है जब ए पॉजिटिव हो और डी पॉजिटिव। ठीक है, तो ठीक है, आपने कोई एक नंबर लाइन डाउन मतलब एक एक्स एक्सिस को लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है तो क्या होंगे, ऐसे होंगे ग्राफ्स, ऐसे ही तो होंगे कनकेविटी। ठीक है, और उसके साथ डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस टाइम क्या बातें होती है, उस टाइम जो होते हैं रूट्स जो होते हैं रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो रियल रूट्स मिलते हैं। रियल मतलब क्या, एक्चुअली किसी पॉइंट को कट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस ग्राफ में तो
एक्चुअली किस पॉइंट को कट कर रहा है, एक्चुअली जो है वो इस पॉइंट को कट कर रहा है, एक अल्फा और एक यहाँ पे बीटा, ठीक है। रियल का मतलब ये होता है एक्चुअली कट करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली इस एक्स यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को अल्फा पॉइंट पे, तो एक रूट्स अल्फा हो गए, एक रूट्स बीटा हो गए, ठीक है। इतना मेरा बात क्लियर हो गया, ठीक है। ये चीज़ें ग्राफ ड्रॉ हो गई, लेकिन पता है ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे बात हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब समझिए, देखिए जैसे कि आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर का रेड रीजन जो है ये और ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और ये चीज़ें क्या है, ये ब्लू वाला जो रीजन है ये जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। और ये रेड वाला रीजन एक्स एक्सिस के एबव है, और ये ब्लू वाला रीजन एक्स एक्सिस के बिलो है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये ब्लैक वाला ये जो बीच में है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको अगर किसी को बताना होगा इस ग्राफ्स को देख के, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा ठीक है ये अल्फा पॉइंट जो है वो इधर है, यानी कि एक्स एक्सिस के इस साइड है लेफ्ट साइड, और इधर जो है बीटा जो है वो एक्स एक्सिस के राइट साइड है, ऐसे ही बोल देंगे नॉर्मली। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स में चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। उसका वाई और जानना पड़ता है, मतलब क्यों इसको ऐसे क्यों बोलेंगे, उसको मैथमेटिकल वे में कैसे बोलेंगे, वो चीज़ हमको देखना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो क्या है चीज़ें, एक्स एक्सिस के जब भी ऊपर होंगे तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स जो हो वो लेस देन अल्फा यूनियन या, ठीक है, या बीटा जो हो वो एक्स जो है ग्रेटर देन बीटा, यही तो होंगे ना। ये इधर का रीजन क्या है, इधर का रीजन अल्फा इधर और बीटा इस साइड, ठीक है, यही तो है, यही चीज़ें तो हैं, ठीक है बेसिकली। तो ये x जो होगा वो लेस देन अल्फा और x जो होगा बीटा ग्रेटर देन बीटा, उस टाइम क्या चीज़ें होंगी, उस टाइम जो है वो y क्या है, y क्या है, y जो है वो बेसिकली उस टाइम पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा जो x जब अल्फा और बीटा के बीच में है तो y क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में है तो y नीचे है, तो y नीचे क्या होता है, निगेटिव। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि x जो होंगे जब अल्फा और जब बीटा के बीच में होंगे, ये इस दोनों रीजन के बीच में होंगे, तभी तो ये शैडोड रीजन जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो y जो है वो बेसिकली आपको निगेटिव होंगे, ठीक है। दो बातें कंप्लीट हो गई। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये तो है जिस टाइम ये अल्फा एक्स पे हो और बीटा भी एक्स पे हो, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा जब होगा तब दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, अल्फा और बीटा एक्स ही एक्सिस पे तो है, और एक्स एक्सिस पे जो वाई का जो होता है वो 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप समझते हो कि एक्स एक्सिस पे चीज़ें जो हैं वाई वो 0 होते हैं। तो ये बेसिकली इस ग्राफ को देख के आपको ये मैथमेटिकल वे है, आपको इस तरह से सोचना है चीज़ों को। अच्छा ठीक है, ये एबव है, ये बिलो है, ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे है, तो चीज़ें क्या क्या होंगे इस टाइप से, और इस पर क्या कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है हम लोग आने वाले हैं सेकेंड पॉइंट, कि जब अगर ए पॉजिटिव हो, लेकिन पता है उस टाइम डी जो होगा, उस टाइम जो है वो डी जो होगा वो लेस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जानते होंगे आप तो, कि यह टच करें, ठीक है, या टचेज करें। कैसे, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे बनाया और इसका ग्राफ ए पॉजिटिव है तो सही है कि ये ऐसे कनकेविटी ऊपर की ओर बनेगा, तो आपने ऐसे बना दिया। लेकिन पता है डी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और उस चीज़ों को टच करना है तो ऐसे ग्राफ बनेंगे ना, ऐसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है। आपने बना दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली रूट्स हैं, ठीक है।
तो ये रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल रूट्स है, ठीक है, और टच पॉइंट को कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है यही तो हो जाएंगे अल्फा अल्फा, यानी दोनों रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, एक अगर बीटा है तो दूसरा भी बीटा होगा, कॉमन बात है। तो ये आपने इस चीज़ से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इसको मैथमेटिकल वे में कैसे बोलना है एक्सप्रेशन में, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये वाला रेड वाला रीजन, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, कब है एक्स एक्सिस के ऊपर, कब है, जब एक्स जो होगा, ठीक है, जब एक्स जो है मतलब इधर अल्फा, ये पॉइंट जो रूट्स दिया हुआ है इस साइड है और इस साइड है, यानी कि पूरा एक्स का रीजन ले लें और उसमें से अगर इस चीज़ों को हम घटा दें तो मेरा बात सही हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो, लेकिन एक पॉइंट होगा ऐसा, आप इसको लिखिए तब समझिएगा। जब देखिए एक्स जब बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सेप्ट ये जो रूट्स हैं, ठीक है, उस टाइम जो है वो नहीं होगा, उस टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो जब देखिए ये पॉजिटिव कब होगा, ये रीजन जो है, ये वाला रीजन रेड वाला आपको रीजन दिख रहा है, वो कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स का वैल्यू इधर पूरा एकदम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन एक टाइम नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये अल्फा पॉइंट, ये रूट्स, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट, ये माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट, इस चीज़ों को हटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि एक्स अगर अल्फा यानी एक्स जो है वो पॉइंट, ये अल्फा जो एक्स पे है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होंगे चीज़ें जो हैं वाई जो होंगे इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि जब d अगर लेस देन 0 होंगे तो क्या बातें होंगी, ठीक है। ये d जब लेस देन 0 होंगे ना तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा यहाँ से कंसेप्ट निकलता है, एकदम धांसू। देखें क्या, जैसे कि आपने ड्रॉ किया और आपने d लेस देन जीरो किया, ठीक है, वहाँ पे दो बातें होंगे। d लेस देन 0 किया तो आप पहले से ही जानते हैं कि इसका रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इमेजिनरी के साथ साथ नो कट नो टच, नहीं तो ये कहीं पे कट करने वाला है, नहीं तो टच करने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने d ग्रेटर देन 0 में कट किया पॉइंट्स को, एक्चुअली पॉइंट को, इसीलिए उसका रूट्स रियल हुआ, और d इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने टच किया, इसीलिए वहाँ पे भी रूट्स रियल हुए, लेकिन इक्वल रूट्स थे, और इस पॉइंट को एक जगह टच किया। टच कहने का मीन्स मतलब ऐसे जब ग्राफ थे ना ऐसे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट थे, आप इसको बास्केटबॉल की तरह समझिए, टेबल टेनिस, ऐसे जब ऐसे मारते हैं खट्टा खट्टा, तो दो बार आवाज़ निकलता वहाँ से खट्टा ऐसे करके, तो सेम वही चीज़ है, मतलब d इक्वल टू 0 पे वही सेम केस बनता है। आप उस टाइप से भी आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नो कट नो टच, ठीक है, तो आपने एक ग्राफ बनाया और ऊपर के कन्केविटी होना चाहिए, और नहीं तो कट होना चाहिए, नहीं तो टच होना चाहिए, तो चीज़ें ऐसे ही बनेंगी, ठीक है, ऐसे ही बना। तो चीज़ें जब ऐसे ही बने तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो हैं इसको आप मैथमेटिकल वे में आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप कैसे करिएगा। अब देखिए x जब बिलोंग करेगा फॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब फॉर ऑल रियल नंबर में ही तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर आ गया। तो देखिए ये पॉजिटिव कब होगा, ये चीज़ जो है ये रेड वाला रीजन जो है पूरा पॉजिटिव कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रहेंगे, तब ये चीज़ें जो हैं पॉजिटिव होंगे। उस टाइम y भी उसी टाइम y जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स नहीं है अल्फ़ा या बीटा कुछ भी, इसीलिए इसमें कोई भी चीज़ जो है हटने वाले नहीं है। वहाँ पे जैसे आप लोगों ने d इक्वल टू 0 में ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा था, इसलिए मतलब उस चीज़ों को रिमूव कर दीजिए अल्फ़ा, तो वैसे, लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं बन रहा है। तो x जब भी बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो चीज़ें जो हैं ये x एक्सिस के ऊपर होंगे और y उस टाइम पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब होता है x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, ये चीज़ आप समझते होंगे, ठीक है। y ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इक्वेशन देखा था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ईच
फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर। जब भी अगर x सभी x जब x बिलोंग टू रियल नंबर करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमेशा पॉजिटिव देंगे, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव देने वाले हैं। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में, या इसका उल्टा भी ऐसे भी हो सकता है, या वाइस वर्सा। जब a अगर पॉजिटिव हो, d अगर निगेटिव हो, ठीक है, अगर a पॉजिटिव हो d निगेटिव हो, देन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी जब भी ये अगर पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मतलब पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, और उसी टाइम x जो होंगे वो बिलोंग करेंगे फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये चीज़ें इससे कंक्लूजन निकलता है। और इस पे एक क्वेश्चन भी है, आपको मैं अभी प्रॉब्लम करवाता हूँ कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इस पे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस पे बेसिकली जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आप उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सच दैट जब n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -8x प्लस n+4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज़ें जब होंगे तब ये ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है चीज़ें कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर, ना कि फ्रैक्शन 2/3 3/2 ऐसा करके कुछ नहीं, इंटीजर यानी कि या 1 2 3 या +-1 ऐसे चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। आपने वो देख लिया, आपको एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 फॉर ईच, इसको फॉर ईच पढ़ते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो आपने अभी देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस जब वो 0 होगा और उसका जो x जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो उस टाइम क्या क्या बातें आप देखा था, आपने देखा है कि a जो होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और d जो होंगे वो लेस देन 0 होंगे, तो ये चीज़ें सेटिस्फाइड कर रहे होंगे मेरी बातें को। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि अगर a पॉजिटिव हो उसी टाइम d लेस देन 0 हो, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग इस पॉइंट में करने वाले हैं और वहाँ से फाइंड आउट करेंगे इजीली आंसर को। तो पहला जो है आपको केस मानना है कि इस चीज़ों को तो हमको पता नहीं है कि ये चीज़ें क्या होंगे, तो आपको मानना पड़ेगा, तो n-2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो ये बातें हम कर पाएंगे, ठीक है। नहीं कर, अगर a लेस देन 0 होगा तो वो उस टाइम दूसरा होगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे n-2 है, तो यानी कि n ग्रेटर देन 2, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेंट आपको चीज़ों को निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac लेस देन 0। तो b² यहाँ पे क्या है, -8 का स्क्वायर यानी 64 -4 इंटू a कितना है n-2 और c कितना है n+4 लेस देन 0। यहाँ से आप 4 चीज़ों को कॉमन लेंगे तो 16 -n-2 n+4 लेस देन 0। इस चीज़ों को आप इस साइड ले जाइए, ठीक है, और इस 0 को इस साइड ले जाएंगे तो आपको बेसिकली n-2 आप जो है इस चीज़ों को इधर ले जाइए और इधर इसको सिंप्लीफाई पूरा करिए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक जो होंगे n+6 इंटू n-4 ग्रेटर देन 0, वो कैसे हुआ देखिए, या तो इसको आप खोलिए, ठीक है, इसमें 16 का ऐड करिए, अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करिएगा, निगेटिव आएगा बाहर, निगेटिव मतलब निगेटिव आएंगे क्वांटिटी, उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करिएगा तो आप जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से एक कंडीशन है कि भाई n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से हमको n का वैल्यू मिलेगा और यहाँ से इस दोनों में जो भी कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, यूनियन, ठीक है, दोनों को जो होगा वो हम लोग को इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n देगा, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली जो है
आप जो है इसको रफ कर दीजिए ऊपर में चीज़ों को। अब जो है आप बेसिकली इसको इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना आपको आता है। -6 यहाँ से एक पॉइंट आएंगे और यहाँ से एक 4 पॉइंट आएंगे कॉमन, ठीक है। तो आप 4 से जब भी बड़ा वैल्यू डालिएगा तो इधर जो होंगे पॉजिटिव होंगे, और 4 जहाँ से आ रहा है वो मतलब ऑड पावर है तो यहाँ से निगेटिव होंगे, साइन चेंज होंगे। फिर यहाँ से भी ऑड है पावर तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपको ग्रेटर देन वैल्यू का मतलब क्या होता है आपको मैंने सिखाया है बेसिक लेक्चर में। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। फिर यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू कहने का सेंस कि ये वाले रीजन और ये वाले रीजन, ठीक है। तो इस रीजन को आप कैसे मैथमेटिकल वे में बोलिएगा। मैथमेटिकल वे में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, x जब -6 से कम हो और x जब हो वो ग्रेटर देन 4 हो। -6 से इधर वाले वैल्यू और 4 से इधर वाला वैल्यू, तो उसको मैथमेटिकल वे में ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा बात मतलब ये n है, यहाँ पे x मैंने लिख दिया, ठीक है। ये n जो होंगे वो लेस देन -6, n जो हो वो ग्रेटर देन 4, और एक केस है यहाँ पे n ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इस बात का सेटिस्फाइड ये चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ये बोल रहा है n का वैल्यू 2 चाहिए मुझे, 2 से बड़ा, तो ये वैल्यू नहीं दे सकता है। लेकिन इसमें हम इस चीज़ों को रखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि 2 से बड़ा में 3 4 भी आता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को वो सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि n जो है बेसिकली फाइनली जो आया वो n ग्रेटर देन 4 आया, ठीक है। तो n ग्रेटर देन 4 आया तो एटलीस्ट मुझे चाहिए सबसे कम से कम इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कम से कम n ग्रेटर देन 4 है, तो 4 के बाद 5 6 7 10 9 बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आपको लिस्ट वैल्यू चाहिए उसके बाद, तो क्या होगा n का जो बेसिकली आंसर होने वाला है इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू वो 5 होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसमें पूछा था कि n का सबसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। आप उस चीज़ों को नोट करिए, इसके बाद मैं आगे और बढ़ता हूँ। इसके बाद जो है वो a जब लेस देन 0 होंगे तो चीज़ें क्या क्या होंगे, क्या क्या केस बनने वाले हैं, उस चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, दूसरा केस तब बना जब a जो होंगे वो लेस देन 0, उसके साथ साथ भी इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। उसके बाद इसके भी 3 ग्राफ्स बनने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम भी तो यार d लेस देन होंगे, d ग्रेटर देन होंगे और d इक्वल टू होंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जब a अगर लेस देन 0 होंगे और d जो होंगे, इसको बेसिकली ऊपर में लिख ही दिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जब d जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे तो क्या ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने ग्राफ एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, और उसके बाद आपको चीज़ें a जब लेस देन होंगे तो ग्राफ्स जो होंगे वो नीचे बनेंगे, और d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप जानते हैं जब भी d पॉजिटिव होता है तो उस टाइम 2 चीज़ें होते हैं, एक कि उनका जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि एक अल्फ़ा होता है तो एक बीटा होता है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे बनेंगे ना ग्राफ, ऐसे कनकेविटी डाउनवर्ड, ठीक है। और 2 पॉइंट को कटेगा जो कि एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। आपने इस चीज़ों को बोल दिया, तो आपको इसको मैथमेटिकल वे में कैसे बोलना है वो चीज़ आपको देखना है। तो आप जैसे देखिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये वाला रीजन, ये रेड वाला रीजन वो एक्स एक्सिस के एबव है, ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर है तो उस टाइम वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये ब्लैक वाला नीचे वाला रीजन, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नीचे है तो उस टाइम वाई क्या होगा, उस टाइम वाई जो होगा वो लेस देन होगा, ठीक है। तो आपको इसको मैथमेटिकल वे में चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बोलना है। तो देखिए जब x जो है लेस देन अल्फ़ा, यानी इस इधर होंगे, और यूनियन x जो है वो ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो क्या क्या होने वाले हैं,
एक्स, ये चीज़ें देखिए, ये एक्स जो होंगे इस साइड अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा और एक्स जो है इधर ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो उस टाइम चीज़ें क्या हो रहे होंगे, उस टाइम जो सिंपली हो रहे होंगे वो वाई जो होंगे वो लेस देन जीरो, चीज़ें नीचे हैं, ठीक है। तो उस टाइम वाई एक्सिस जो है वो नीचे है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो निगेटिव होने वाले, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब एक्स जो होगा वो एक्स जो है वो जिस टाइम अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगा, एक्स जो है बेसिकली ये एक्स है, एक्स जो है जिस टाइम अल्फ़ा और बीटा के बीच में होने वाला है, उस टाइम वाई का वैल्यू क्या है, वाई क्या है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो वाई बेसिकली उस टाइम पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि जब एक्स का वैल्यू अल्फ़ा और एक्स का वैल्यू जब बीटा होगा तो उस टाइम वाई जो होंगे वो बेसिकली जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी 1 बाय 1 चीज़ों को देखने वाले हैं कि जब डी जब लेस देन हो मतलब ग्रेटर देन होंगे तो चीज़ें क्या होंगे, 3 चीज़ें यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर जब डी इक्वल टू जब जीरो होंगे, जब डी इक्वल टू जीरो होंगे और ए लेस देन जीरो होगा तो चीज़ें कैसे बनेंगे वो चीज़ आपको देखना है। तो ये चीज़ें ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे बनने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स जो होंगे ये बेसिकली ये पॉइंट जो है अल्फ़ा अल्फ़ा होंगे, ठीक है। और उस टाइम देखिए ये चीज़ें जो है ये वाला रीजन, ये वाला रेड वाला रीजन जो आप देख पा रहे हैं वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उस टाइम चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है, मतलब नहीं सॉरी वो जो चीज़ें हैं वाई जो चीज़ें हैं वो निगेटिव है, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव किस टाइम है, निगेटिव किस टाइम है, एक्स का वैल्यू किस टाइम क्या क्या होने वाला है, एक्स का वैल्यू जिस टाइम माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव रहने वाला है, एक्सेप्ट अल्फ़ा को अगर चीज़ों को छोड़ दें तो उस टाइम चीज़ें जो है वाई लेस देन चीज़ें होंगे। उसको बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स जब बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एक्सेप्ट अल्फ़ा एक रूट्स को छोड़ के, उस टाइम जो है चीज़ें सिंपली जो है वह लेस देन जीरो होंगे, ठीक है, वह लेस देन होंगे। आप इस चीज़ों को ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकलता है कि जब x इक्वल टू जब अल्फ़ा एक रूट्स होंगे उस टाइम सिंपली जो होने वाला है वो y जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये y एक्स एक्सिस के ऊपर है y तो जीरो तो होगा ही, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। फिर एक d मैंने देख लिया, d ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, d इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। अब देखने वाले हैं कि d जब होंगे, d जो है वो लेस देन जब जीरो होंगे तो चीज़ें क्या हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए आप गौर से। अब देखिए आपने इस चीज़ों को ड्रॉ किया, d लेस देन जीरो है तो इमेजनरी यानी कि नो कट नो टच, ठीक है, और a लेस देन जीरो है तो कनकेविटी डाउनवर्ड बनना है, यानी कि आप ऐसे चीज़ों को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या क्या निकल पा रहा है, यहाँ पे देखिए आप गौर से चीज़ों को देखिए। तो यहाँ पे सेम मैंने जो फर्स्ट केस माना था उसमें जो थर्ड सब केस जो लिया था a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, उस टाइम इसी टाइप का कुछ बना हुआ था। तो देखिए ये चीज़ें जो है वो निगेटिव कब होने वाला है, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होगा उस टाइम जो है वो y का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होने वाला है। तो इसको बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं, x जब बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू, मतलब उस टाइम y जो होंगे वो लेस देन जीरो होने वाला है। यानी कि आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं चीज़ों को कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन जीरो होंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो वो चीज़ आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को एक जगह नोट कर लेते हैं, फिर आपको सिंपल मतलब रहेंगे चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ों को एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, उसमें स्टार मार्क्स करके उस चीज़ों को आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। स्टार करके आप ये लिख लीजिए कि जब a पॉजिटिव होंगे और d लेस देन होंगे तो उस टाइम जो होंगे वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव, यानी कि a पॉजिटिव है और d निगेटिव है तो उस टाइम जो है ओवरऑल वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक। दूसरा जो है आपको पॉइंट याद रखना है वो है कि a जब लेस देन जीरो होंगे और d भी लेस देन जीरो होंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन जीरो होंगे, ठीक है, फॉर ईच x बिलोंग टू रियल नंबर। ये 2 पॉइंट आप एक बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है, और इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं,
ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप वैसे कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको मैं एक दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसको करवा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। कोई बच्चा जानता होगा, कोई नहीं भी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मुझे लग रहा है कि नहीं जानते होंगे इस चीज़ों को। आपको क्या करना है कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छे से सुनिए, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर साइक्लिक ऑर्डर, इन साइक्लिक ऑर्डर, देन ट्राई टू x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1। मैं क्या बोलूँ, अगर इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइक्लिक ऑर्डर देन I try to put x इक्वल टू, या तो 1 पुट करिए या x इक्वल टू -1 चीज़ों को पुट करके आप चीज़ों को देखिए कि क्या रूट्स वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बातों को याद रखिए, उसी पे बेस्ड हम अभी एक दो न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। आप उससे ये चीज़ें क्या होते हैं साइक्लिक ऑर्डर, जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो तो हम लोग पहले ट्राई करेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 चीज़ों को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इससे अब ये बात आपने जान लिया। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली जो है क्या क्या दे रखा है, p इंटू क्यू माइनस आर का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस r इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। देन प्रूव करना है, प्रूव दैट 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका जो है वो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होने वाले हैं। तो हमको फाइंड मतलब प्रूव करना है कि ये इक्वेशन जो है वो सही ट्रू है कि नहीं, मतलब ये चीज़ें जो है आ रहे हैं प्रूव करने, ठीक है। तो आपको ये देखना है बेसिकली उसके ये जो है साइक्लिक ऑर्डर में है, इसके कोफिशिएंट देखिए आप गौर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए यहाँ पे p इंटू क्यू माइनस आर लिखे हैं, फिर p के बाद q लिखा हुआ है, फिर r लिखा हुआ है। यानी कि साइक्लिक ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर यानी p q r, यानी कि ये चीज़ें एक सर्कल में घूमे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे q माइनस आर, फिर इसके बाद यहाँ पे r माइनस पी, फिर p माइनस क्यू। देखिए पहले q माइनस आर, फिर r माइनस पी, फिर p माइनस क्यू, यानी कि ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो मैंने उस टाइम आपको क्या बताया था कि साइक्लिक ऑर्डर में है तो आप ट्राई करिए x इक्वल टू 1 पुट करना, ठीक है। तो ट्राई x इक्वल टू 1 आपने पुट किया, ठीक है। वो चीज़ें अगर इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो मेरा बात जो है वो सही है, ठीक है। यानी कि एक रूट्स जो होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। तो देखिए आपने पुट किया 1 तो क्या क्या चीज़ें होंगे, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई बेसिकली करिएगा, ठीक है। इस चीज़ों को जब ओपन करिएगा तो बेसिकली जो है आपको देखिए क्या आ रहे होंगे, p इंटू क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है। वो देखिए आप गौर से देखिए, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ से माइनस पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे माइनस पी आर, यहाँ पे प्लस पी आर, यहाँ पे क्यू आर माइनस क्यू आर, ठीक है। तो चीज़ें कट के ओवरऑल चीज़ें क्या आ रहे हैं, ओवरऑल जो है वो 0 आ रहे हैं। तो यानी कि मेरा बात मैंने जो मतलब बात कहे था कि x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे चीज़ों को तो बात जब 0 आ जाएंगे तो मेरा बात जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू एक रूट्स जो होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। एक लेकिन इक्वेशन आप जब पढ़िएगा इस चीज़ों में क्या लिखा हुआ है, हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ठीक है। तो उस टाइम इक्वल रूट्स होते हैं। तो
तो इक्वल रूट्स मतलब कि एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। तो मान लीजिए कि अगर एक रूट्स अल्फा अगर 1 है तो बीटा भी होगा 1, ठीक है। तो एक रूट्स अगर 1 है तो दूसरा रूट्स भी वही होगा। तो ये हो गया इक्वल रूट्स का मतलब, ठीक है। लेकिन इससे आपको काम तो चलने वाला नहीं है। आप क्या आप यहाँ पे आप सोचिएगा यहाँ पे क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो आपने ये अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, ठीक है। आपको इस टाइप से कुछ रिलेशन लाना है, ठीक है। तो आप अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ ये करिए कि आप सम ऑफ रूट्स क्या होता है -c/a, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना 2 आएगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है मतलब POR प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है वो 1 आ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रूव करना है, आपको कैसे सोचना है वो देखो। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता क्या है, बेसिकली c/a होता है। तो यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c ये है, यहाँ पे a क्या है, ये है। तो आप इसको यहाँ से सम ऑफ रूट्स से भी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट्स, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 1 आए तो आपको करना क्या है, वो चीज़ आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स 1 आए, ठीक है ना, तो आपको सिंपली c/a करके चीज़ों को वहाँ से लाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स अगर 1 है तो क्या क्या होंगे, r इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आर पी माइनस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। तो इस चीज़ों को इधर लाइएगा तो यानी 2pr इक्वल टू पी क्यू प्लस आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि दोनों साइड जो है आपको पी क्यू आर से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे चीज़ें क्या बचेंगे, 2/q, यहाँ पे क्या बचेंगे 1/r प्लस यहाँ पे 1/p, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली बचेंगे। तो हमने इस चीज़ों को प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव्ड यहाँ पे करना था। ये बेसिकली जो है ना, ये जो है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जीपी में रिलेशन बनता है, जब पी क्यू आर जीपी हो तो उस टाइप का रिलेशन ऐसे फॉर्म हो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको देखना था कि ये साइक्लिक ऑर्डर में थे चीज़ें, तो ट्राई करना था पहले x इक्वल टू 1, नहीं अगर होते सेटिस्फाइड तो x इक्वल टू -1 डाल के रूट्स को निकालते। यहाँ पे इक्वल रूट्स है तो एक अगर रूट्स अगर 1 निकल रहे हैं तो दूसरा रूट्स भी 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सेटिस्फाइड हो गया उस चीज़ों को, आपको उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकाले। इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट जब 1 आए तो करना क्या है, तो आपने वो बेसिकली c/a किया, वहाँ से फिर एक रिलेशन निकाला, फिर वो चीज़ें सेटिस्फाइड। आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a करिएगा तब भी चीज़ें ऐसे सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद बेसिकली जो है वो इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और है, ठीक है। उसको आप भी खुद से कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ें बोल रहे हैं आप देखिए, उसमें बोल रहे हैं कि इफ़ रूट्स आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन और कोई भी इक्वेशन है जो कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन आपको फाइंड करना है देन ABC क्या होने वाला है, ABC आर क्या, मतलब व्हाट, क्या रिलेशन होने वाला है ABC में, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये चीज़ें जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में, अब देखिए ध्यान से कोफिशिएंट जो है इनके कैसे हैं साइक्लिक ऑर्डर में। क्यों, देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो चीज़ें साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने पहले ट्राई किया x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू जब 1 आपने पुट किया तो देखिए क्या क्या होंगे, एक होंगे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए आप बेसिकली जो है वो a कट गया, c कट गया, b भी कट गया, ठीक है। तो इक्वल टू 0 आ रहे हैं, यानी कि मेरा चीज़ जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू
1, जब 1 चीज़ों को पुट कर रहे हैं तो मेरा वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वल रूट्स है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या बोला था, वहाँ पे आपको प्रूव करने वाला था, यहाँ पे वही चीज़ है। वहाँ पे ए बी और सी में क्या रिलेशन है, या ए बी सी आर इन व्हाट, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ बोल रहे हैं। तो आपको वही चीज़ सोचना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स जो कि होने वाला है बेसिकली 2, क्योंकि 1 और अदर रूट्स भी 1 होने वाले हैं, तो बेसिकली 2, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या चीज़ है, जब भी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आए तो आपको वही चीज़ें करना है, सी बाय क्या करना है चीज़ें, आप देखिए बेसिकली आपको सी बाय ए आपको, तो यानी कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इक्वल टू 1, तो आप बेसिकली इसको ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है। इस चीज़ों को आप इधर लेगा तो यानी 2b, ठीक है, और इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो यानी कि b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये चीज़ जो है वो ए बी और सी के बीच में रिलेशन मिल गया। इसको पता है बेसिकली जो है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये होता है जब ए बी सी चीज़ें होंगे तो बेसिकली इसी टाइप का रिलेशन बनता है। वो सब सारे चीज़ हम लोग नेक्स्ट मतलब जब भी सीक्वेंस सीरीज का, इसके बाद मेरा सीक्वेंस सीरीज के ऊपर ही वीडियो होगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे सारे चीज़, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद भी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। और इस जो ग्राफ्स को पढ़ाने का एक और भी रीज़न है कि इसके जो बाद है लोकेशन ऑफ रूट्स है, मतलब वो हो सकता है कि 1-2 लेक्चर के बाद आए, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो इसी के बेस्ड है, मतलब कि ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करेंगे और मतलब रूट्स जो आ रहे हैं उस चीज़ों को कैसे लोकेशन करेंगे कि कहाँ पे रूट्स है, वो सारे चीज़ इसके थ्रू ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस था इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। टाटा बाय।